कई सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव सूरज की तपती किरणों और सूखी हवाओं से घिरा था, जहां जीवन का हर एक दिन एक नई जंग की तरह था। अर्जुन गांव का सबसे गरीब लड़का था। उसके पास न संपत्ति, न शान शौकत, बस एक टूटा फूटा घर और कुछ पुराने कपड़े। फिर भी उसके अंदर एक ऐसी आग जलती थी जो उसे कुछ कर दिखाने का हौसला देती थी। उसकी भूरी आंखों में सपनों का सागर लहराता था और उसका हौसला ऐसा था कि पहाड़ भी उसके सामने झुक जाएं। लेकिन यह हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। अर्जुन का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। उसके पिता एक बूढ़े किसान थे, जिनकी कमर समय के बोझ से झुक चुकी थी। वे एक छोटे से खेत में दिन रात पसीने बहाते थे, पर फसल कभी भी इतनी नहीं होती कि वे अपना पेट भर सकें। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। घर की चार दीवारी में छोटे मोटे काम करती थी, कभी सिलाई, कभी बर्तन मांजकर अपना पेट पालती थी। घर में न खाने को अनाज था, न पहनने को ढंग के कपड़े। अर्जुन बचपन से ही इस कठोर सच्चाई से वाकिफ था। जब गांव के बाकी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल जाते और नदियों के किनारे खेलते, अर्जुन धूप में झुलसते खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता। उसकी हथेलियां कड़ी मेहनत से खुरदुरी हो चुकी थी और उसका चेहरा धूल से सना रहता था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सारा गांव सो जाता और चांद की मध्यम रोशनी उसकी झोपड़ी में झांकती, अर्जुन के मन में एक तूफान उठता और पूछता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मेहनत का फल सिर्फ थकान और भूख है? ये सवाल उसके दिल को चीरता था। वह अपने टूटे हुए बक्से से माँ की पुरानी किताबें निकालता और मिट्टी के दिए की कांपती लौ में उन्हें पढ़ता। स्कूल जाने का सपना उसके लिए बहुत दूर का तारा था। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आत्मा में एक जलन थी। एक दिन वह अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकालेगा और अपने गांव की हालात को बदलेगा। एक दिन खेत में काम करते हुए अचानक अर्जुन का पैर फिसला। वह धूल भरी जमीन पर गिर पड़ा और एक नुकीला पत्थर उसकी टांग में चुभ गया। खून की धारा बहने लगी और दर्द से उसकी चीखें आसमान तक पहुंची। लेकिन अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे, खून से सनी टांगों को बांधा और फिर से हल उठा लिया। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक नई चमक थी। उसने सोचा, अगर मैं इस दर्द को सह सकता हूं तो क्या मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? उस पल से अर्जुन का इरादा पत्थर सा सख्त हो गया। उसने ठान लिया कि वह अब और इंतज़ार नहीं करेगा। उसे कुछ करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मेरे लिए कुछ और लिखा है। मुझे बस एक मौका चाहिए। उसकी माँ की आंखें नम हो गई। उसने कांपते हाथों से बेटे का माथा सहलाया और कहा, जा बेटा, मेहनत कर, भगवान तेरे साथ है। अर्जुन ने माँ का आशीर्वाद लिया और गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कच्ची सड़कें, कांटों भरे झाड़ और सूरज की चिलचिलाती गर्मी। कई बार उसका मन टूटने को हुआ। प्यास से गला सूख गया, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। अगर मैं अब हार गया तो मेरे सपने भी हार जाएंगे, उसने खुद को कहा और अपने आप को ताकत दी। कई घंटों की मेहनत के बाद अर्जुन बाजार पहुंचा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के थे और वही उसकी सारी जमा पूंजी थी। बाजार में रौनक थी, लोग हंस रहे थे, दुकानों पर चहल पहल थी और हवा में मसालों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब बेगाना था। वो अपनी टूटी चप्पलों और मैले कुर्ते में खड़ा था, दूसरों को देख रहा था। उसे अपनी गरीबी का एहसास और गहरा हो गया। तभी उसकी नज़र एक छोटी पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान की दीवारें जर्जर थी और बाहर एक लकड़ी की तख्ती लटक रही थी जिस पर कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था। दुकान के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी घड़ियां टंगी थी, जिनकी सुइयां मानो सालों से रुकी हुई हों। कोने में कुछ टूटे फूटे सामान पड़े थे जो किसी दूसरी दुनिया से आए मालूम पड़ते थे। दुकानदार काफ़ी बूढ़ा था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसी रेखाएं जो समय के अनगिनत रहस्य छुपाए हुए थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों को झकझोर देती है। अर्जुन की नज़र दुकान के बीचों बीच रखी एक घड़ी पर पड़ी। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी। उसकी सुइयां सोने की चमक रही थी और डायल पर अजीब सी नक्काशी थी, ऐसी भाषा जो अर्जुन ने कभी नहीं देखी थी। घड़ी की चमक ने उसे सम्मोहित कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरी सपनों की चाबी हो सकती है? उसने सोचा। उसने हिम्मत जुटाई और दुकानदार से पूछा, यह घड़ी कितने की है? दुकानदार ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा,
मानो उसकी आत्मा की गहराई नाप रहा हो। फिर उसने धीमी गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, ये घड़ी साधारण नहीं है, ये जादुई है। यह समय को मोड़ सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके साथ एक खतरा है। यह तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? अर्जुन की आंखों में लालच और उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे ये घड़ी चाहिए। दुकानदार ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, ले लो, लेकिन याद रखना, यह घड़ी एक दिन मेरे पास लौट आएगी, और जब ऐसा होगा तुम्हें इसकी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी दुकानदार को थमा दी और जादुई घड़ी लेकर वहां से निकल गया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, मानो उसने अपनी किस्मत का ताला खोल लिया हो। घर लौटते वक्त हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं कौवों की कर्कश आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, यह घड़ी उसकी ज़िंदगी बदल देगी। घर पहुंचकर उसने झोपड़ी के कोने में बैठकर घड़ी को गौर से देखा। उसकी सोने की सुइयां मध्यम रोशनी सी चमक रही थीं और डायल पर लिखी हुई अजीब सी भाषा रहस्यमयी लग रही थी। उसने सुइयों को जैसे ही छुआ, एक करंट उसके हाथों से पूरे शरीर में फैल गया। उसने साहस जुटाया और सुइयां घुमाई। अचानक झोपड़ी में एक रोशनी सी आ गई, मानो सूरज उसकी झोपड़ी में उतर आया हो। हवा ठहर गई, बाहर गांव की आवाज़ें बंद हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में काम करती है? उसने खुद से पूछा। उसने सुइयां फिर से घुमाई और एक झटके के साथ वह अपने बचपन में जा पहुंचा। वह नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे प्यार से पुकार रही थी और हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं अपने खोए हुए दिन वापस पा सकता हूँ, उसने सोचा। वह उस पल में खो गया जहाँ गरीबी और संघर्ष की कोई छाया नहीं थी। उसने सुइयां और घुमाई और अचानक वह भविष्य में पहुंच गया। वह अपने खेतों में खड़ा था, लेकिन इस बार खेत हरे भरे थे, फसल लहलहा रही थी और उसका परिवार खुशहाल था। उसकी माँ रोटियां बना रही थी और पिता खेत से मोटी फसल काट कर लौट रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, यह तो सपने ही जैसा है। उसने घड़ी को फिर से घुमाया, इस बार यह सोचकर कि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। अचानक वह अपने गांव में था। उसका घर अब एक पक्की हवेली बन चुका था। उसके पास ढेर सारा पैसा था। खेतों में नौकर काम कर रहे थे और गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे। उसकी माँ के चेहरे पर उदासी नहीं, खुशी थी और पिता की कमर सीधी हो चुकी थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह घड़ी सचमुच जादुई है, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वह अपनी सफलता में डूब गया। उसने गांव में एक बड़ा भोज आयोजित किया और सब उसकी तारीफ करते थे। उसकी झोपड़ी अब एक महल थी और गरीबी एक भूली हुई याद बनकर रह गई। अर्जुन का जीवन अब सपनों से परे था। उसने अपने परिवार को हर सुख दिया, नए कपड़े, ढेर सारा खाना और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई के लिए एक स्कूल भी बनवाया, जो उसके अतीत में कभी भी संभव नहीं था। गांव वाले उसे अर्जुन साहब कहकर बुलाते थे और उसकी माँ की आंखों में गर्व की चमक थी। उसने सोचा, यह घड़ी मेरे लिए भगवान का वरदान है। वह हर रात घड़ी को गले लगाकर सोता और सुबह उसकी जादू की तारीफ करता। उसका दिल खुशी से भरा था और उसे लगता था कि अब कोई दुख उसे छू नहीं सकता। लेकिन यह सुखद समय ज़्यादा देर तक नहीं टिका। अर्जुन का मन अब संतुष्ट नहीं था। उसकी सफलताएं उसे लालची बना रही थी और उसने सोचा, अगर यह घड़ी इतना कुछ कर सकती है तो मैं और क्या हासिल कर सकता हूँ। उसका दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं के लिए बेचैन हो उठा। उसने घड़ी को फिर से हाथ में लिया और सुइयां घुमाई, इस बार यह सोचकर कि वह एक राजा बन जाएगा। अचानक वह एक विशाल महल में था। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और उसके सामने नौकरों की लाइन खड़ी थी। उसके पार अपार संपत्ति, सोने चांदी का ढेर, रत्नों से सजे गहने और एक विशाल सेना। गांव अब एक छोटा सा हिस्सा था उसके राज्य का। अर्जुन हंसा, अब मैं दुनिया का मालिक हूँ। उसने और भव्य भोज आयोजित किया और दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल गई। लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं भरा। उसने सोचा, अगर मैं राजा बन सकता हूँ तो मैं समय का भी मालिक बन सकता हूँ। मैं हर चीज़ को अपने काबू में कर सकता हूँ। उसने घड़ी को फिर घुमाया। इस बार वह चाहता था कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ अपने हाथों में ले लेगा। लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। रोशनी की बजाय एक काली धुंध फैल गई। उसका महल गायब हो गया था। उसकी संपत्ति हवा में उड़ गई
और वह अकेला रह गया। उसकी माँ एक टूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसकी सांसें कमज़ोर थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका छोटा भाई, जिसने कभी नहीं देखा, भूख से कांप रहा था। खेत सूख कर बंजर हो चुके थे और गांव में मातम सा छा गया था। अर्जुन का दिल टूट गया। नहीं, मैं इसे बदल दूंगा। उसने घड़ी को फिर से घुमाया, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। वह न अतीत में था, न वर्तमान में, न भविष्य में। वह समय के अनंत घेरे में फंस चुका था। उसकी लालच ने उसे उस जादू से दूर कर दिया था जो पहले उसका साथी था। अब घड़ी उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसने घड़ी को फिर से घुमाया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन सांसें लेने लायक नहीं लगती थी। अर्जुन ने घड़ी को फिर से घुमाया, उम्मीद में कि वह अपने गांव लौट आएगा। लेकिन इस बार वह एक जलते हुए जंगल में जा पहुंचा। आग की लपटें आसमान चूम रही थीं और गर्मी इतनी तेज थी कि उसकी त्वचा झुलसने लगी। पेड़ों से चिंगारियां उड़ रही थीं और दूर से किसी जानवर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अर्जुन ने घबरा कर घड़ी को फिर से घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक बर्फीली घाटी में जा गिरा। चारों ओर बर्फ की चादर थी और हवा इतनी ठंडी कि उसकी सांसें जम रही थीं। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई और शरीर कांपने लगा। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसी सुनसान घाटी में दब गई। अर्जुन का दिमाग घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कहाँ है, यह समय का कौन सा हिस्सा है। उसने घड़ी को फिर से घुमाया और इस बार वह एक अंधेरे समुद्र के बीच में पहुंच गया। चारों ओर काली लहरें उछल रही थी और आसमान बिजली चमका रहा था। वह एक टूटे हुए जहाज पर खड़ा था और लहरें उसे निगलने को तैयार थी। पानी उसके पैरों तक पहुंच गया और वो डूबने लगा। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, उसने चीखा। लेकिन उसकी आवाज़ तूफान में खो गई। उसने घड़ी की सुइयां फिर घुमाई और इस बार वह एक रेगिस्तान में जा गिरा। सूरज की गर्मी उसे जला रही थी और रेत उसके मुंह और आंखों में घुस रही थी। वहाँ न पानी था, न छाया, सिर्फ एक अंतहीन रेत और सन्नाटा। हर बार वह जब घड़ी की सुइयां घुमाता, वह किसी नई दुनिया में फेंक दिया जाता। कभी वह एक सुनसान गांव में पहुंचता, जहां हर घर खाली था और हवा में मृत्यु की गंध तैर रही थी। कभी वह एक भीड़ भरे शहर में होता, जहां लोग उसकी भाषा नहीं समझते थे और उसे अनदेखा कर रहे थे। उसका शरीर अब थक चुका था। उसका मन टूटने की कगार पर था। यह घड़ी मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन अब यह मुझे ख़त्म कर देगी, उसने सोचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन प्यास और थकान ने उन्हें भी सुखा दिया था। एक बार वह एक अजीब सी जगह पर पहुंचा, जहां समय ही रुका हुआ लगता था। चारों ओर धुंध थी और जमीन पर काले पत्थर बिखरे थे। वहां न दिन था, न रात थी, बस एक अनंत ग्रहण। अर्जुन ने देखा उसकी छाया भी गायब हो गई थी। उसने घड़ी को देखा। सुइयां अब अपने आप घूम रही थी, बिना किसी के छुए। यह अब मेरे काबू में नहीं है, उसने डर से कहा। उसने घड़ी को ज़मीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से चिपक गई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसका दिल धड़क रहा था और सिर तेज से दर्द हो रहा था। समय के इस भंवर में अर्जुन को समझ आ गया था कि वह अब समय का मालिक नहीं, बल्कि समय उसका मालिक बन चुका है। इस बार वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। न ज़मीन दिख रही थी, न आसमान। वह हवा में तैर रहा था। उसके कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंज रही थी, मानो समय उससे कुछ कह रहा हो। तू मेरा है अर्जुन, तू मेरा है। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसे दुकानदार की चेतावनी याद आई। समय से खेलना खतरनाक है, उसने सोचा। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन इस अंधेरे में उसकी आवाज़ भी कहीं गुम हो गई। अर्जुन पूरी तरह हताश हो चुका था। उसने घड़ी को अपने हाथ से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ से चिपकी हुई थी। उसने अपने हाथ को काटने का भी सोचा, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस घड़ी को जोर से खींचा। एक तेज चमक के साथ घड़ी उसकी कलाई से अलग हो गई। उसने उसे दूर फेंक दिया। घड़ी हवा में उड़ती हुई ज़मीन पर गिरी और एक ज़ोरदार धमाके के साथ टूट गई। अचानक समय फिर से बहने लगा। पक्षियों की चहचहाहट फिर लौट आई। हवा चलने लगी और अर्जुन अपने गांव में पहुंच चुका था।
अर्जुन को जब अब घड़ी के टूटने के बाद अपने गांव में वापस लौटने का मौका मिला तो वो एक बदले हुए समय में खड़ा था। सालों बीत चुके थे। उसका परिवार गायब हो चुका था, उसका घर मिट्टी में मिल चुका था और गांव के लोग उसे भूल चुके थे। घड़ी ने उसे समय के एक कोने से दूसरे कोने में फेंक दिया था, लेकिन उसने फिर भी अब हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक नई शुरुआत करने की सोची। उसने उसी गांव में एक छोटी सी घड़ी की दुकान खोली। उसका चेहरा अब झुर्रियों से भरा था और आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। वह हर दिन मेहनत करता और अपने अतीत की गलतियों से सीखता हुआ आगे बढ़ता। इसी तरह 20 साल बीत गए और एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़का आया। उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो कभी बूढ़े अर्जुन की आंखों में दिखा करती थी। उसने सुना था कि इस गांव में एक जादुई घड़ी काफ़ी मशहूर है और वह उसे हासिल करना चाहता था। उसने बूढ़े अर्जुन से कहा, मुझे वह घड़ी चाहिए। मैंने इसके बारे में कहानियों में पढ़ा है। ये समय को बदल सकती है, ज़िंदगी को नया रंग दे सकती है। मुझे वह चाहिए। बूढ़े अर्जुन ने उसको गहरी नज़रों से देखा। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसने गरीबी से जूझते हुए घड़ी को पाया, कैसे उसने समय के साथ खेलने की कोशिश की और कैसे वह अनंत चक्र में फंस गया। उसने कहा, बेटा, यह जादुई घड़ी नहीं, अभिशाप है। मैंने इसके साथ सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपना घर, अपना समय। इसे मत लो, वरना तुम भी मेरी तरह पछताओगे। समय को बदलने की कोशिश मत करो, इसे जियो। लेकिन युवा अर्जुन के कानों में उसकी बातों की जूं तक नहीं रखी। बूढ़ा अर्जुन चुप रहा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी दुकान के एक पुराने संदूक की ओर बढ़ा। उसने संदूक खोला और वहां जादुई घड़ी रखी थी, जो टूटने के बाद भी किसी रहस्यमयी तरीके से वापस लौट आई थी। उसकी सोने की सुइयां अभी भी चमक रही थी और डायल पर वही अनजानी भाषा लिखी हुई थी। उसने घड़ी को हाथों से उठाया और युवा अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी आवाज़ में एक ठंडी चेतावनी थी। ठीक है बेटा, ये लो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, ये घड़ी एक दिन इस दुकान में वापस आएगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युवा अर्जुन ने बूढ़े अर्जुन के हाथों से घड़ी को छीन लिया। उसने बूढ़े अर्जुन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और कहा, मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। देखना, मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। वह तेज कदमों से दुकान से बाहर निकल गया, घड़ी को अपने हाथों पे बांधते हुए। बूढ़ा अर्जुन उसे चुपचाप दूर जाते हुए देख रहा था। बूढ़े अर्जुन ने दुकान का दरवाज़ा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा सुकून भी था। उसे पता था कि समय का चक्र फिर से शुरू हो चुका है। वह जानता था कि युवा अर्जुन भी उसी जाल में फंसेगा जिसमें वह फंसा था। घड़ी का जादू फिर से उसे निगल लेगा और एक दिन वह भी टूटा हुआ, हारा हुआ इसी दुकान में लौटेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था और गांव पर एक सुनहरा अंधेरा छा रहा था। बूढ़े अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, समय कभी किसी का नहीं होता, यह सिर्फ अपना खेल खेलता है। उसकी दुकान में सन्नाटा पसर गया, लेकिन हवा में सवाल फिर भी तैर रहा था। क्या युवा अर्जुन भी समय की इसी बाजी में हारेगा, या वह कुछ ऐसा कर दिखाएगा जो बूढ़े अर्जुन ने न किया? जवाब सिर्फ समय के पास था और वह चुपचाप अपनी सुइयां घुमा रहा था।